परमात्मा की विचित्र लीला रहस्यमयी कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में बदलाव लाएगी बल्कि आपको परमात्मा की अद्भुत लीलाओं को समझने का अवसर भी देगी। तो ध्यान से सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए और यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रस्तावना। यह कहानी उस समय की है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ रहा था। देवता और दानव अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे और मानव जाति अनिश्चितता से घिरी हुई थी। भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अपनी सादगी, ईमानदारी और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। वह सुबह से शाम तक भगवान का नाम जपता रहता। उसकी दिनचर्या में भजन, पूजा और जरूरतमंदों की मदद करना शामिल था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भगवान ने हरिदास के जीवन में एक विशेष उद्देश्य छिपा रखा है। ईश्वर से प्रश्न। हरिदास के जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन वह गंगा किनारे बैठकर ध्यान में लीन था। उसने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपकी लीलाएं अद्भुत और रहस्यमयी होती हैं। कृपया मुझे अपनी किसी लीला का साक्षात अनुभव कराएं ताकि मेरा विश्वास और भी मजबूत हो सके। उस रात हरिदास को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई, हरिदास, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, लेकिन मेरी लीलाएं समझना आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और विश्वास का परिचय देना होगा। हरिदास ने यह स्वप्न अपने परिवार और गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोग बोले, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, लेकिन हरिदास को यकीन था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी है। असाधारण घटना का आरंभ। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी। गंगा का जल अचानक लाल हो गया। लोगों ने इसे एक बुरा संकेत माना। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गांव के कुछ बुजुर्ग हरिदास के पास पहुंचे और बोले, हरिदास, तुम तो भगवान के बड़े भक्त हो, हमें बताओ कि यह क्या है और इसका समाधान क्या होगा। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह प्रभु की लीला है, हमें धैर्य रखना होगा और उनके संकेत को समझने की कोशिश करनी होगी। गांव वालों ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनके मन में डर बना रहा। पहली परीक्षा। अकाल और विपत्ति। अगले ही दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूखने लगीं। लोग भूख से तड़पने लगे। हरिदास ने अपने बचाए हुए अनाज को गांव वालों में बांट दिया, लेकिन कुछ लोग उसकी दयालुता को उसकी कमजोरी समझने लगे। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, तेरा भगवान कुछ नहीं कर सकता। अगर वह सचमुच शक्तिशाली है तो इस अकाल को क्यों नहीं खत्म करता। हरिदास मुस्कुराया और बोला, यह उनकी इच्छा है, जब वह चाहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी परीक्षा। परिवार का नुकसान। कुछ समय बाद हरिदास के परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उसने गांव के वैद्य से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गांव वालों ने सलाह दी कि वह किसी तांत्रिक की मदद ले। हरिदास ने उत्तर दिया, मेरे भगवान ने यह दुख दिया है तो इसका समाधान भी वही देंगे। मैं उनके मार्ग से नहीं हटूंगा। लेकिन अब हरिदास के मन में भी हल्का संदेह पैदा होने लगा। उसने गंगा किनारे जाकर फिर से भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या मेरी परीक्षा कभी समाप्त होगी?
रहस्यमयी साधु का आगमन। उसी रात गांव में एक अजीब साधु का आगमन हुआ। उसकी आंखों में तेज था और उसकी वाणी में अद्भुत शांति। उसने हरिदास से कहा, तुम्हारी आस्था और धैर्य को देखकर भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। हरिदास ने साधु के वचनों को गंभीरता से लिया। उसने अपने विश्वास को और भी मजबूत किया। अंतिम परीक्षा, सब कुछ खो देना। कुछ दिनों बाद हरिदास का घर आग में जलकर खाक हो गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब वह और उसका परिवार पूरी तरह बेसहारा हो गए। गांव के लोग भी उसकी मदद करने में असमर्थ हो गए। फिर भी हरिदास ने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर भगवान ने सब कुछ छीन लिया है तो इसका अर्थ है कि उनके पास मेरे लिए कुछ बड़ा उद्देश्य है। परमात्मा का प्रकट होना। एक रात हरिदास ध्यान में था। अचानक उसके सामने वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो उसने स्वप्न में देखा था। प्रकाश से भगवान प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तुम्हारी आस्था और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया। यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। मैंने तुम्हें यह दिखाने के लिए चुना कि सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें जो कुछ खोना पड़ा वह सब 100 गुना वापस मिलेगा। तुम्हारा जीवन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा। हरिदास का पुनर्जन्म। भगवान के आशीर्वाद से हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका परिवार स्वस्थ हो गया। उसके खेतों में पहले से अधिक फसलें उगने लगीं। गांव में खुशहाली लौट आई। हरिदास अब और भी विनम्र हो गया और पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो गया। संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की लीलाएं रहस्यमयी होती हैं। कठिन समय में भी जो ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखता है उसे अंत में सफलता और शांति मिलती है। ईश्वर की लीला को समझने के लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। जो इन गुणों को अपनाता है वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।